टेंशन ले रहे हैं? अरे हमारे मुर्शिद सामने है ना, हमारे मुर्शिद सामने है, कोई टेंशन नहीं। जितनी टेंशन हो हम इनके कदमों में डाल देते हैं। यकीनन दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी उम्मीद बांधे आप 1 साल का इंतजार करते हैं, है ना। सच्चा दीवाना होना चाहिए। कोई ये मत पूछे कि हम किधर वाले हैं, है ना कैशियर साहब, कोई ये मत पूछे कि हम किधर वाले हैं। जिधर है ताजु शरिया हम उधर वाले हैं। अरे कोई ये मत पूछे कि हम किधर वाले हैं। जिधर है ताजु शरिया हम उधर वाले हैं। आला हजरत की गुलामी से है रिश्ता अपना, आला हजरत की गुलामी से है रिश्ता अपना। हम तो मुजाहिद के हैं, हम तो धामनगर वाले हैं। हम तो मुजाहिद के हैं, हम तो धामनगर वाले हैं। हम तो मुजाहिद के हैं, हम तो धामनगर वाले हैं। काबिल मुबारकबाद दरियापुर वालों, आप आज हबीबे मिल्लत को नहीं बुलाए हैं, मुजाहिदे मिल्लत का फैजान बुला लिए। भाई साहब बड़ी खिदमत किए हमारे मुजाहिद भाई। अच्छा बहरहाल ये देखिए, कल से हुजूर हबीबे मिल्लत आए, हर आंखें फटी की फटी हैं। हजरत को क्या जरूरत है, आंखें बिछाए हैं। और हम तो जलसों में आते हैं, एक रात आते हैं, सुबह को चले जाते हैं। ये तो मौका मिला कल से आपके इलाके में आना हुआ। हमारे शमील अख्तर ने देखा, कदम कदम पे दीवाने खड़े हैं, आशिक खड़े हैं, ये मुजाहिदे मिल्लत के गुलाम खड़े हैं। अरे नाना को खुश करना है तो नवासे को खुश कर लो, नाना धामनगर में खुश हो जाए। अरे कोई फकीर आपके दरवाजे पे आता है या नहीं, आता है या नहीं, बोलो, मांगता है या नहीं मांगता, सवाल करता है, कोई दे दे अल्लाह के नाम पर। बूढ़े माँ बाप या बूढ़े दादा दादी आते 10 रुपया देते हैं, फकीर कहता है जाओ तेरा पोता सलामत है। दादा फिर से दादी अंदर जाती है, फिर 10 रुपया लाती है। उसे पता है, फकीर को पता है, अगर इस घर से निकालना है तो इसके पोते को दुआ दे दो, इसके नवासे को दुआ दे दो, इसके बेटे और बेटी को दुआ दे दो, इसके माँ बाप दादा दादी खुश हो जाएंगे। मालदा वालों ने बता दिया, हबीबे मिल्लत नवासे को राजी कर लो, नाना धामनगर में राजी हो जाए। ये इन्होंने बता दिया है, आज नवासे को बुला लो। अरे नवासा हर खित्ता अरब का नसीबा चमक गया, आए हुजूर तो खानाए काबा चमक गया। अहमद रजा की जब से हमें निस्बतें मिली, हम सारे सुन्नियों का अकीदा चमक गया। और मसरूर होके सारे हबीबी ये कह उठे, नाना की तरह देखो नवासा चमक गया, नाना की तरह देखो नवासा चमक गया। बस एक बात बताऊं, की बात कर रहे थे, ये नदीम फैजी को कुछ मिला है तो उसी दर से। और ये देख रहे हो ना, ये करामत मुजाहिदे मिल्लत की ताजुल शरिया की दुआ, मेरी माँ और मेरे पीरो मुर्शिद की, वरना मेरे भी इंतकाल को 5 साल हो जाते। ये मेरे हजरत की दुआएं। यकीनन दोस्तों बुजुर्गों, हमने खुद में मुरीद नहीं, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को हजरत के कदमों में डाल दिया। मैंने कहा गुलामी में ले लीजिए, यकीनन इनका दामन पकड़ दो, पकड़ा दो। अल्लामा सैयद शबात मियां कादरी ने बताया, सच्चे मसलके आला हजरत के तर्जमान का नाम हबीबे मिल्लत है। यकीनन अगर बच्चों को मसलक पर कायम रखना है, हबीबे मिल्लत के दामन से वाबिस्ता कर दो, तुम्हारा बच्चा यहाँ भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब। इसलिए चुनते सब हैं, हम भी चुनते हैं, दुनिया वाले भी चुनते हैं। दुनिया वाले जिसे चुनते हैं वो नेता बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, सरपंच बनता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है, शंत्री बनता है। और रब जिसे चुनता है वो अबू बकर सिद्दीक बनता है, रब जिसे चुनता है उमर फारूक बनता है, रब जिसे चुनता है उस्मान गनी बनता है, रब जिसे चुनता है वो मौलाए कायनात बनता है, और रब जिसे चुनता है वो बगदाद का गौसे आजम बनता है, रब जिसे चुनता है वो बरेली का अहमद रजा बनता है, और रब जिसे चुनता है वो धामनगर का मुजाहिदे मिल्लत बनता है, और रब जिसे
जिसे चुनता है वो हमारा पीर हबीबे मिल्लत बनता है। इसलिए ऐसे जाने मत देना। मालदा वालों, दरियापुर वालों, आज मुजाहिद यही चचा 79 साल, नदीम भाई इनकी उम्र 79 साल, मुजाहिदे मिल्लत से मुरीद, मुजाहिदे मिल्लत से मुरीद है। हम लोग मस्जिद से जब नमाज पढ़ के आ रहे थे, हजरत फातिहा करने जोहर की गए थे। जोहर के बाद इन बुजुर्ग से मुलाकात हुई। शमील भाई ने पूछा, आपने मुजाहिदे मिल्लत को देखा है? इनकी आंखें टपटपाने लगी। तब मैंने देखा नहीं, मैं मुरीद भी हूँ। सुभान अल्लाह, वाकई पीर का नाम सुन के जो रो पड़े, ये तरीका मेरे मुजाहिदे मिल्लत का था। जब मुजाहिदे मिल्लत बरेली जाते थे, हमने बुजुर्गों से सुन रखा है, मुजाहिदे मिल्लत जिस रिक्शा में बैठे, जिस रिक्शा में बैठे, रिक्शा चलाने वाला चला रहा था, मुजाहिदे मिल्लत बैठे। हम भी पूछते हैं, ड्राइवर तुम्हारा घर क्या, तुम्हारा नाम क्या? मुजाहिदे मिल्लत ने भी पूछ लिया, रिक्शा चलाने वाले तेरा नाम क्या? तो मुझे हामिद रजा कहते हैं, हामिद रजा कहते हैं। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, रिक्शा रोको, रिक्शा रोको। क्या गलती हुई? रिक्शे से मुजाहिदे मिल्लत कूद पड़े, उतर गए। कब बस तेरा किराया इतने का था, डबल किराया दिया, तो मुझे माफ करना, चले जाना। तो हुजूर गलती क्या हुई? क्या मैं रिक्शा चलाना नहीं जानता या कोई गलती हुई है? क्या नहीं, गलती तुझसे नहीं मुझसे हुई है। तेरा नाम मेरे पीर के साथ नाम है। मुझे गवारा नहीं कि हामिद रजा जिसका नाम हो, मैं उसके रिक्शे में बैठ नहीं सकता। ये मेरे मुजाहिदे मिल्लत का किरदार है। इसलिए मालदा वालों, आज हबीबे मिल्लत नहीं आए हैं, आज तो मालदा में, दरियापुर में मुजाहिदे मिल्लत का फैजान आया हुआ। इसलिए दरियापुर वालों, हाथ से ये मौका जाने ना देना। मुरीद हो गए हो तो सुभान अल्लाह, वरना ना हुए तो आज मौका गनीमत है ना नहीं अजीरुद्दीन भाई? मौका गनीमत है। अपने दामन में, अपने हाथ हुजूर के दामन से लगा लो। ये खुद नहीं, ये सीधे धामनगर मुजाहिदे मिल्लत को लेकर बगदाद तक पहुंचा देंगे। आओ दोस्तों और बुजुर्गों, हबीबे मिल्लत के जलवों को देखो। हम एक दिन नदीम फैजी से मांगे 1000 रुपया दो, दे देंगे। अख्तर भाई मेरे नकीब हैं। दूसरे दिन मांगूंगा, कहेंगे अभी तो दिया था कल। फिर दूसरे दिन 500 रुपया दे सकते हैं, सही बात। तीसरे दिन मांगूंगा, क्या बार बार मांगते हो? सही बात। कोई एक दिन देता, दूसरे दिन, तीसरे दिन छुटकारा पाने के लिए कुछ बहाना ढूंढता है। मुझे दिल में हाथ रखकर बताओ, 44 साल 44 साल हो चुके मुजाहिदे मिल्लत के गुजरने को, दरबार से कोई वापस लौटा? अरे 44 साल से मेरा मुजाहिद बांट रहा है, सदका को से आदम का खिला रहा है। ये नहीं कहा चले जाओ। अरे जो आया है मुरादे पा के गया है, वो दरबार मुजाहिदे मिल्लत का है। अरे उनका खजाना उनके नवासे बांट रहे हैं। इसलिए दरियापुर वालों, मुजाहिदे मिल्लत का फैजान हम तक पहुंचा है। नदीम फैजी, ये इसका कमाल नहीं, मधुपुर की आवाज का कमाल नहीं, मुजाहिदे मिल्लत के आस्ताने का फैजान है। वरना इस जैसे शायर को कौन पहचानता था? इसने जब से हबीबे मिल्लत के करीब हो गया, मुजाहिदे मिल्लत के दर का बोसा लिया, पूरी दुनिया आज नदीम फैजी को जान रही है। आओ उसी मकबूल बारगाहे मुजाहिदे मिल्लत के शायर, जो इमसाल डायमंड जुबली में, डायमंड जुबली ऑल इंडिया तबलीग सीरत उर्स मुजाहिदे मिल्लत के 44वां सालाना उर्स के कुल में जो शायर का इंतखाब किया गया था, वो शायर नदीम फैजी है। पूरा मजमा दोनों हाथों को फजा में बुलंद करो। जो जरूरत से गए हैं अगर आ सके ठीक है, वरना आप सलातो सलाम पढ़ के जाएंगे ना? हजरत दुआ फरमाएंगे, है ना? हम किस किस मुसीबत में है हमें कुछ खबर नहीं है ना, कौन किस परेशानी में है, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद को तो पता है। हम सबके लिए दुआ करने आए हैं। अल्लाह ताला हजरत की दुआ के सदके हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। पूरा मजमा आइए नदीम फैजी का इस्तेकबाल करें। हर आदमी का हाथ उठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। और मालदा का बच्चा कहता है, दीवाना
हमारे मास्टर साहब के घर में हुजूर हबीबे मिल्लत ठहरे, शमसुल भाई के घर में हम लोग ठहरे, ये कमेटी वाले कैशियर हो सेक्रेटरी हो, मैं तो सबका नाम नहीं जानता, लेकिन सब बच्चे बड़े एक्टिव हैं, 2 रात से परेशान हैं कब जलसा होगा, हम लोग रुखसत करेंगे। कैशियर साहब मुजाहिद भाई ने कहा कि 2-4 दिन और रहिए, मैंने कहा फिर से टिकट बनाइएगा, आएंगे कभी। अल्हम्दुलिल्लाह रुख से जब गेसू हटाते हैं हबीबे मिल्लत, रुख से जब गेसू हटाते हैं हबीबे मिल्लत, अपना दीवाना बनाते हैं हबीबे मिल्लत। हबीब भाई आपके लिए बड़ी मेहनत किए हैं, मैं तो इनको क्या कहूँ, अल्लाह ताला सलामत रखे इनको। क्या अगर एक चावल को पूरे हांडी का चावल देखना है, एक चावल को दबा दो पूरे हांडी का पता चल जाएगा, है ना नहीं? पूरे कमेटी वालों को जानना हो, एक फर्द को जान लो, पूरे कमेटी वालों का पता चल जाएगा। यकीनन दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सलामत रखे इन नौजवानों को। आज इन्होंने मालदा की सरजमीन पर बता दिया, जब तक मुजाहिदे मिल्लत का करम रहेगा, अरे जब तक मुजाहिदे मिल्लत का करम रहेगा, मालदा का मामला बड़ा गरम रहेगा, मालदा का मामला बड़ा गरम रहेगा। रुख से जब गेसू हटाते हैं हबीबे मिल्लत, अपना दीवाना बनाते हैं हबीबे मिल्लत, कोई बहका न सके, कोई बहका न सके इन मुजाहिद के दीवानों को। इसलिए हर साल यहाँ आते हैं हबीबे मिल्लत। नदीम फैजी माइक पर, फिर हजरत का खिताब, सलातो सलाम। कल भी मोथावाड़ी में हजरत का बयान, बिल्कुल ना, हम तो कहते हैं सैयदजादों को हम पढ़ के जानते हैं कि ये सैयद सबाहत मियां है, पढ़ के जानते हैं कि ये सैयद गुलाम मोहम्मद हबीबे मिल्लत है। हम जिसे पढ़ के जानते हैं उन्हें लोग हजरत कहते हैं, और जिस शख्सियत को सूंघ के जाना जाता है उसे आला हजरत कहते हैं, उसे आला हजरत कहते हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लाजवाब खिताब, लाजवाब बयान, मजमा लाजवाब। ये किसी और का उर्स नहीं, उर्से मुजाहिदे मिल्लत है। यकीनन दोस्तों, फकत उड़ीसा नहीं मेरे मुजाहिद का, फकत उड़ीसा नहीं मेरे मुजाहिद का, जमाना खाता है सदका मेरे मुजाहिद का, जमाना खाता है सदका मेरे मुजाहिद का। बड़े तो रेल कैसे आगे बढ़े, बिछा हुआ है मुसल्ला मेरे मुजाहिद का, बिछा हुआ है मुसल्ला मेरे मुजाहिद का। यकीनन हुजूर हबीबे मिल्लत के चेहरे की ज़ियारत करें। खूबसूरत बयान, जिन घराने के ताल्लुक से सैयद साहब ने बताया वो जात मुजाहिदे मिल्लत की है, उनके नवासे आए हैं। ऐ दरियापुर वालों, ये तुम्हारा मुकद्दर है। इंशाअल्लाह हजरत का खिताब थोड़ी देर के बाद आप मुलाहिजा फरमाएंगे। मैं शमील अख्तर मुजाहिदी को आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं, फिर नदीम फैजी का कलाम होगा, हजरत का बयान, फिर सलातो सलाम, पूरा मजमा नारे तकबीर, एक बार की बेदारी के साथ नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से मुजाहिदे मिल्लत, सरजमीने दरियापुर। शायरी शायर हिंदुस्तान नदीम मधुपुरी से आप समाअत फरमा रहे थे। बैठे 10 मिनट तकरीर सुने, है ना, 10 मिनट तकरीर सुने, उसके बाद आप खुद फैसला करेंगे किस खतीब को आपने बुलाया है। खतीब आजम हिंदुस्तान, मुकर्रिर शोलाबार, औलादे अली, औलादे गौस, मेरी मुराद अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला कादरी का इस्तेक़बाल वाले हना अंदाज से हर आदमी का हाथ उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, शेरे आला हजरत, शेरे ताजु शरिया, पूरा मजमा नारे हैदरी, नारे हैदरी। और एक जुमला देना चाहता हूँ, माइक पहले, आवाज बाद में, लाइट पहले, रोशनी बाद में। अरे सैयद शबाहत मियां पहले, खतीब बाद में, नदीम पहले, शायर बाद में, अख्तर पहले, नकीब बाद में। यकीनन मुझे कहने न दिया जाए, अरे गुलाम सैयद गुलाम मोहम्मद पहले,
हबीबे मिल्लत बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिदे मिल्लत बाद में, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीउल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, और मेरा मुस्तफा पहले, आमिना का बेटा बाद में। पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ताजु शरिया अल्लामा सैयद सबात मियां साहब क़िबला कादरी, नारे हैदरी। अदब का ये मकाम है, अदब के साथ हजरत का खिताब सुने। पूरा मजमा फैज़े करम बस्म को रश्के इरम करे, हुजूर तशरीफ आप लाएं, बस इतना करम करें। हजरत की तकरीर सुने। हजरत की तकरीर के दरमियान ए बाबू एक बैठो बाबू, इतना जल्दी मचाते हो। जाने वाले को कोई रोका नहीं, देखो जाने वाले को कोई रोका है। तकरीर सुनिए, कल परसों तक नहीं, परसों तक याद कीजिएगा। अगर आंखें नमनाक ना हो जाए फिर याद कीजिएगा। हजरत की तकरीर होगी, दरमियान में हबीबे मिल्लत की आमद होगी, दरमियान में हबीबे मिल्लत की आमद होगी, और दोनों सैयदजादे होंगे। हाँ हाँ, दोनों सैयदजादे होंगे। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल और मकबूल फरमाए। फैज़े करम बज़्म को रश्के इरम करें, तशरीफ आप लाए हजरत, बस इतना करम। क्या बात, अरे क्या कहने, जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह, मजमा लाजवाब। कुएं नबी की शब को सहर बोलता हूं मैं, कुएं नबी की शब को सहर बोलता हूं मैं, इस दर की रोशनी को कमर बोलता हूं मैं, उस दर की रोशनी को कमर बोलता हूं मैं। और चढ़ता है मुझ पे जब, चढ़ता है मुझ पे जब जामे हबीबी का जब नशा, और दरियापुर को धामनगर बोलता हूं, दरियापुर को धामनगर बोलता हूं मैं। हिंदुस्तान को वो लहजा खूबसूरत। चंचल भाई हर साल बेला नागा, कोई क्या इरादा लेके जाता है, चंचल अपनी मोहब्बत निछावर करने जाता है या नहीं। अल्लाह ताला आज भी दयारे मुजाहिदे मिल्लत, मांगो ठीक से तो मिल जाए, मांगो तो मिल जाए। अरे दरबारे मुजाहिदे मिल्लत में बेटा मत मांगना जाओ, बेटी मत मांगो, जिंदगी मांगो तो जिंदगी भी मिल जाती है, और बंदगी मांगो तो बंदगी मिल जाती है। दौलत क्या है, ये शोहरत क्या है, न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी। कयामत में शहीदी की निस्बत काम आएगी, कयामत में शहीदी की निस्बत काम आएगी। और अपने चेहरे पे सजा लो नबी की सुन्नत प्यारे, अपने चेहरे पे सजा लो, अपने चेहरे पे सजा लो नबी की सुन्नत प्यारे। और ये सुन्नत तो अंधेरी कब्र में काम आएगी, अंधेरी कब्र में ये प्यारी सुन्नत काम आएगी। यकीनन दोस्तों बुजुर्गों, काबिले मुबारकबाद दरियापुर का बच्चा बच्चा, और क्यों नहीं इंशाल्लाह आएंगे, सुनाएंगे हबीबे मिल्लत। क्यों ना, हाँ क्यों ना करें हम प्यार, क्यों ना करें हम प्यार हबीबे मिल्लत से। जब हमारे नदीम भाई ने कह ही दिया है तो मैं क्यों ना बता दूं, क्यों ना करें हम प्यार हबीबे मिल्लत से। हबीब भाई आपके सिपाही के लिए उधर जो होता होने दो, हमको जो करना करें। ये बच्चा भी लगा रहता है, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। ये बच्चे को अपने दादा का नाम याद नहीं, सही बात है या नहीं? पूछो तो अपने परदादा का नाम याद नहीं, लेकिन आज 44 साल गुजर जाने के बाद भी बच्चा बच्चा बोलता है मेरे मुजाहिदे मिल्लत, मेरे हबीबे मिल्लत, मेरे ताजु शरिया, मेरे आला हजरत। ये तो सुन्नियों की पहचान है। क्यों ना करें हम प्यार हबीबे मिल्लत, अरे क्यों ना करें हम प्यार हबीबे मिल्लत से। दिल का जुड़ा है तार हबीबे मिल्लत से। शेरे रजा के शेर हबीबे मिल्लत है, शेरे रजा के शेर हबीबे मिल्लत है।
शेरे रज़ा के शेर हबीबे मिल्लत हैं। डरती है तलवार हबीबे मिल्लत, अरे डरती है तलवार हबीबे मिल्लत हैं। शेरे रज़ा के शेर हबीबे मिल्लत हैं, शेरे रज़ा के शेर हबीबे मिल्लत हैं, और डरती है तलवार हबीबे मिल्लत हैं। नदीम भाई एक शेर आपके लिए, और हाथ से तेरी फूल की खुशबू न जाएगी, हाथ से तेरे फूल की खुशबू आएगी। हाथ मिला के एक बार, हाथ मिला एक बार हबीबे मिल्लत से, मिला एक बार हबीबे मिल्लत से, दिल का जुड़ा है तार हबीबे मिल्लत से। बहुत अच्छी शायरी हमारे शमील अख्तर मुजाहिदी, और आप भी कम नहीं हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कुछ नहीं, दुआओं का नजराना दे दीजिए। हम इसी को लेकर जाएंगे। वाकई कल जाएंगे धामनगर शरीफ, तो ये कह देंगे मुजाहिदे मिल्लत आप यहाँ आराम कर रहे हैं, आपके दीवाने वहां मचल रहे हैं, आपके दीवाने वहां मचल रहे हैं। कुर्बान चाहो, काबिल मुबारकबाद। पूरे स्टेज से उलमाए कराम से स्टेज भरा हुआ है। मैं दुआएं देता हूँ अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये सिपाही है, सब आला हजरत के सिपाही, सब मुजाहिदे मिल्लत के सिपाही। यकीनन अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और कई साल से बेला नागा जो शायर आपके यहाँ आता है, मुजाहिदे मिल्लत के कुल में इमसाल कुल शरीफ के मौके पे दुनिया नदीम रजा मधुपुरी के नाम से जानती है। यकीनन दोस्तों, वो दर मिल गया तो समझ जो सब कुछ मिल गया। सरकार मुजाहिदे मिल्लत है, क्या कहने हैं पूरी दुनिया। अभी अल्लामा सैयद शबाहत मियां सैयद साहब बता रहे थे, मुजाहिदे मिल्लत को हमने जाना नहीं, अरे हमने पहचाना नहीं। वो मुजाहिदे मिल्लत हैं जो पूरी दुनिया आज उन्हें याद कर रही है। अल्लाह सलामत रखे मालदा वालों को। कई साल गुजर जाने के बाद भी ये दीवाने उर्से मुजाहिदे मिल्लत मनाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। पूरा मजमा बहुत अच्छे अशार शमील भाई ने पेश किया, और माँ के ताल्लुक से और बुजुर्गों के ताल्लुक से यकीनन अल्लाह सलामत रखे। हुजूर ताजुल शरिया के बारे में भी अल्लाह सलामत रखे आपको और आपकी आलो औलाद को बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान का वो लहजा जिसको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेकरार रहा करता है। आइए उस शायर का इस्तेक़बाल, शायर हिंदुस्तान अंदलीब गुलशने रसालत अली जनाब नदीम रज़ा मधुपुरी सुनेंगे ना? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग नहीं सुनना चाहते? ये सब सुनना चाहते हैं, है ना नदीम भाई? देखिए ये आपकी मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मजमा अकीदत और मोहब्बत के साथ हर आदमी का हाथ उठे, एक जोरदार नारा, उसके बाद इंशाअल्लाह वो खतीब जिनकी तकरीर कल परसों तक नहीं बरसों तक याद कीजिएगा, आंखें नमनाक हो जाएंगी। आप बैठे रहेंगे यहाँ, तसव्वुर में गुंबदे खजरा पहुंचेंगे। जिनकी खिताबत में ये रंग है अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब के बिना कादरी मुरादाबाद। इंशाअल्लाह उनकी आमद होने वाली है। हर आदमी का हाथ उठे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह मैं देखूं ना देखूं, बगदाद से गौसे आजम देख रहे हैं, अजमेर से गरीब नवाज देख रहे हैं, यकीनन पंडवा से अलाउल हक पंडवी देख रहे हैं। यकीनन पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने ताजुल शरिया उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे हैदरी आईना हयात का पुरनूर कर दिया, सारी मुसीबतों से मुझे दूर कर दिया। कल तक ऐ नदीम फैजी तुझे कोई पहचानता न था, नाते नबी ने तुझे मशहूर कर दिया। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दीवानों की बात थी। नबी के दीवाने किधर देखते हैं, जिधर है मदीना उधर देखते हैं। ये नबी के दीवाने किधर देखते हैं, जिधर है मदीना उधर देखते हैं। मदीने के कबूतर हैं हमसे बेहतर, जो दिन रात तैबा नगर देखते हैं, जो दिन रात तैबा नगर देखते हैं। ये आशिक़े रसूल हुआ करते हैं,
जो यहाँ रहते हैं तो नबी के इश्क में मचलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यावर हुसैन मधुपुरी से आपने उनकी मधुर आवाज से कलाम समात किया और माँ के ताल्लुक से इन्होंने एक शेर पढ़ा, यकीनन तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, हराम रिस्क में बरकत तलाश करता है। अरे तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, हराम रिस्क में बरकत तलाश करता है। अरे उसी के कदमों के नीचे है तेरी जन्नत, तू माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है। अरे तू माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है। यकीनन माँ वो माँ होती है, इसी ने मुजाहिदे मिल्लत को पैदा किया, इसी माँ ने आला हजरत को जन्म दिया, इसी माँ ने गौसे आजम को जन्म दिया। ये उलमा देखते हैं ना, ये इनके पढ़ने का कमाल नहीं, इनके पीछे इनके माँ बाप की दुआ है, तब आदमी तरक्की करता है। शायर ऐसे नहीं बन जाते हैं, माँ बाप की दुआ होती है, आदमी कामयाबी की मंजिल तय करता है। न उरूज अच्छा है न सवाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। और बेटा एक वक्त की रोटी नहीं देता, फिर भी माँ सबसे कहती है मेरा लाल अच्छा है। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, है ना। आज बहुत अलमिया हो चुका है। कमेटी वालों एक जुमला दूंगा तमाम उलमा की मौजूदगी में, बात सच्ची हो तो दुआएं दे देना। आज बड़ा अलमिया चला है, मेरा पीर तेरा पीर, इसका पीर उसका पीर। अरे ना तेरा पीर ना मेरा पीर कर, अरे घर घर में पीर बाजी मत कर। अगर करना है तो मेरी माँ को मेरा बाप, मेरी माँ मेरा बाप ये कहना शुरू कर दे, तू यहाँ भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब हो जाए। अरे तेरी माँ रो रही है, तू पीर के साथ भाग रहा है। अरे पहले माँ बाप को अच्छा खाना खिला दे, अच्छा कपड़ा पहना दे, माँ की खिदमत कर ले, बाप को खुश कर ले, तेरा पीर भी खुश हो जाएगा और बड़े पीर गौसे आजम भी खुश हो जाएगा। सही बात है या नहीं? अरे दुआएं दे देना। आज हमारा हाल ये है, माँ रोती है, हम अजमेर का चक्कर काटते हैं, माँ रो रही है, हम उम्रा करने जा रहे हैं। अरे माँ बाप को खुश कर लो, घर बैठे मदीने का जलवा नजर आ जाए। इसलिए दोस्तों इस बात की जरूरत, इस बात की लड़ो मत। लड़ना है तो इसलिए लड़ो कि वो बेटा उस घर वाला बाप को 2 कपड़े देता है, मैं 3 कपड़े दूंगा। वो घर वाला माँ को 100 रुपया देता है दिन में, मैं 200 रुपया दूंगा। लड़ो इस बात के लिए, इंशाअल्लाह ये जलसा भी कामयाब हो जाएगा और तुम्हारी औलादें भी आने वाली कामयाब नजर आएगी। इसलिए यकीनन यही तो जलसे का मकसद होता है, यही तो जलसे का मकसद होता है। कौन मुजाहिदे मिल्लत? वो मुजाहिदे मिल्लत जो आधी जिंदगी रेल में, आधी जिंदगी जेल में गुजारती है ना नहीं? आधी जिंदगी रेल में, आधी जिंदगी जेल में गुजारी है। आज तुम आराम की एसी एयर कंडीशन में सोते हैं, 3 टाइम नहीं 6-6 टाइम खाते हैं। गलत बात है। अरे सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, 4 बजे खाते हैं, शाम में खाते हैं, फिर रात में खाते हैं, यहाँ तक ठूस लेते हैं। गलत बात नहीं। हम खाने के लिए जीते हैं, वो बुजुर्गाने दीन जीने के लिए खाया करते थे। जब ये अमल हो जाए इंशाअल्लाह कोई घर खराब नहीं, हर घर अच्छा नजर आएगा। इसलिए पैगाम लेकर जाना, मालदा के दरियापुर के जलसे में आने वालों, उर्से मुजाहिदे मिल्लत में आने वालों, पीर से भी मोहब्बत करो। सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, उससे मोहब्बत कर ले। तेरी माँ है, उससे मोहब्बत कर ले। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे। तमाम उलमा की मौजूदगी में मैं एक अच्छे शायर का इस्तेकबाल अच्छे वक्त में करने जा रहा हूँ। बिल्कुल 10 बजने वाले हैं और कहीं कहीं जलसा 10 बजे शुरू होता है, यहाँ आधा जलसा होने लगा। देखिए कई शायर तिलावत भी हो चुकी, कई शायरी भी हो चुकी। इंशाअल्लाह नदीम फैजी भी आएंगे, शायर मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुजाहिदे मिल्लत का फैजान लेकर आपके दरियापुर तक पहुंचा है। मेरी मुराद शाकर तरनुम शायर इस्लाम शमील अख्तर मुजाहिदी का इस्तेकबाल, हर आदमी का हाथ उठे, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे। जिन लोगों ने हाथ उठाया है, अल्लाह साल 2 साल के बाद बगदाद का सफर अता फरमा देना। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जमाने वाले तो उन्हें पीराने पीर कहते हैं।
हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जमाने वाले तो उन्हें पीराने पीर कहते हैं, और जो जलते हैं जल जल के मर जाते हैं, कहने वाले तो उन्हें दस्तगीर कहते हैं। गौस ने सोया मुकद्दर जगा दिया, और 14 रमजान को आपके यहाँ 150 देग खाना बनता है, खिचड़ा बनता है ना। बिरयानी तो हम खाते, कलकत्ते की बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी, लेकिन मालदा के खिचड़े में जो मजा है वो हैदराबाद की बिरयानी में मजा नहीं। सही बात है ना नहीं? इस खिचड़े की आज भी हम लोगों ने जोहर के वक्त में हबीबे मिल्लत फातिया किए, उसी लंगर को हमने खाया। गौस ने सोया मुकद्दर जगा दिया, गौसे पाक ने सोया मुकद्दर जगा दिया। 12 बरस की डूबी कश्ती तरा दिया, 12 बरस की डूबी कश्ती तरा दिया, और उसके घर से कभी बरकत न जाएगी जिसने भी मेरे गौसे पाक का लंगर खिला दिया, गौसे पाक का लंगर खिला दिया। मालदा वालों, पूरा मजमा ईमानदारी के साथ, हम देखें ना देखें, अरे धामनगर से मुजाहिदे मिल्लत देख रहे हैं, हर आदमी का हाथ उठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उनसे मुजाहिदे मिल्लत सरजमीन दरियापुर। मानना और है, अबू जहल ने अरे जाना तो रसूल को रसूल नहीं जाना, अबू बकर ने मान लिया तो सदाकत के ताजदार बन जाते, अरे उमर ने मान लिया अदालत के ताजदार बन जाते हैं, उस्मान ने मान लिया सखावत के ताजदार बन जाते हैं, अली ने मान लिया शुजाअत के शेरे खुदा बन जाते हैं। आला हजरत को जानो मत, आला हजरत को मानो, तुम्हारा काम बन जाए। यकीनन दोस्तों बुजुर्गों, कहां बरेली, कहां धामनगर, ये दीवाने मचल रहे हैं। किसी ने कहा नहीं मचलो, किसी ने पैसा देके नहीं कहा कि सुभान अल्लाह कहो। दिल में चोट लगती है, जिस तरह उस्ताद टीचर बच्चे को मारता है, स्टूडेंट को कहता नहीं रोने के लिए कहता नहीं, चोट लगती है, बच्चा खुद ब खुद ऑटोमेटिक रोता है। उसी तरह जब भी मुजाहिदे मिल्लत का नाम लिया जाता है, दीवाने मुजाहिदे मिल्लत मचलने लगता है। आला हजरत का नाम लिया जाता है, आशिके आला हजरत मचलने लगता है। अरे दरियापुर वालों, ये तुम्हारा हमारा मुकद्दर है कि साल में इस इलाके का ये अजीम जलसा बनाम से, हाँ टेंशन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता काम कीजिए, हो हल्ला नहीं, शांति बजा लाइए। मैं तो अक्सर कहता हूँ, दुश्मने अमनो अमान को कंगाल होना चाहिए, दुश्मने अमनो अमान को कंगाल होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को बंगाल होना चाहिए। कल भी मैंने कहा था हक बात, कल भी मैं मोथाबाड़ी में कहा था कि वाकई बंगाल को, वाकई मोहब्बतों का गहवारा बंगाल में है, भाईचारगी का मामला बंगाल में है। मुंबई जाओ, मुंबई दिल्ली जाओ, गरीबों का गुजारा नहीं होता, बंगाल आ जाओ, गरीब आराम से जिंदगी गुजार लेता है। आस्ताना है ये, गरीबों का आस्ताना है, दरे हबीब उम्मीदों का आस्ताना है, दरे हबीब उम्मीदों का आस्ताना है। इसलिए दरियापुर वालों ने, मालदा वालों ने सरकार मुजाहिदे मिल्लत को 44 साल से भुलाया नहीं। इन बुजुर्गों के चेहरे पर आज भी मुजाहिदे मिल्लत का जलवा नजर आता है। कई ऐसे लोगों से आज मुलाकात हुई जिन्होंने मुजाहिदे मिल्लत को देखा है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कोई 80 साल के हो चुके हैं, कोई 79 साल के हो चुके हैं, अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। यकीनन जब तक बुजुर्गों से लो लगाइएगा, आप भी अच्छे रहेंगे, आपकी नस्लें भी आबाद रहेंगी। और मैं मसूद भाई के शेर पर कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई पढ़ने के एतबार से, उम्र के एतबार से तो मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन पढ़ने के एतबार से शोहरत पर शमील अख्तर बड़े हैं। अल्लाह सलामत रखे। तमाम उलमा की मौजूदगी है, बात बरेली की आई है तो 4 मिसरे में आपको सुना दूं। शेरो सुखन अदब से हवेली महक गई, शेरो सुखन अदब से हवेली महक गई, शेरो सुखन अदब से हवेली महक गई, अहमद रजा से पूरी बरेली महक गई,
अहमद रजा से पूरी बरेली महक गई। और नामे रजा की, नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पे तो हथेली महक गई, लिखा जो हाथ पे हथेली महक गई, लिखा जो हाथ पे तो हथेली महक गई। ये बरेली वालों का फैजान है। अल्लाह शादो आबाद रखे। आज ये मालदा जैसे इलाके में सरकार मुजाहिदे मिल्लत का उर्स मनाया जाता है। मुबारकबाद। बस दोस्तों, नदीम फैजी आएंगे, लेकिन मेरा मेहमान शायर, हरदिल अजीज शायर, जो दरबारे मुजाहिदे मिल्लत से जिसकी पहचान, जिसकी शनाख्त वहीं पड़ा बला, खाया पिया, छोटे से बड़ा हुआ, ये उलमा दारुल के तलबा जो वहां पढ़ते थे आज यहाँ खिदमत अंजाम देते हैं। अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। इतना बड़ा अदारा जिसमें हजार हजार बच्चे पढ़ते हैं और इस साल तो 52 बच्चे दस्तार लिए। तो दोस्तों, उसी अदारे से ताल्लुक रखने वाला, उसी दरबार से निस्बत रखने वाला शायर आपके दयारे मोहब्बत दरियापुर में आया है। मैं चाहता हूँ बिला किसी ताखीर आइए उस अजीम शायर मदाहे खैरुल अनाम आशिके गौसो रज़ा दीवाने मुजाहिदे मिल्लत और फ़िदाए हबीबे मिल्लत मेरी मुराद शायर इस्लाम शमील अख्तर मुजाहिदी का इस्तिकबाल। हर आदमी का हाथ उठे, नारे तकबीर। अभी बैठे बैठे पानी पीने के वक्त, अभी तो बिल्कुल जलसा शुरू भी नहीं हुआ है। हम पानी पीते नहीं, हम पानी पिला देते हैं, पानी पिला देते हैं। दाना दाना मेरे रसूल का है, कुल कुल खजाना मेरे रसूल का है, ये जमाना मेरे रसूल का है। जब प्यास लगे ना, करबला वालों को याद कर लेना, प्यास मिट जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी। यकीनन साल में जलसा बड़े एहतमाम के साथ सजाया जाता है। दूर दूर से लोग इस जलसे के इंतजार में रहते हैं, दरियापुर का जलसा कब आएगा, कब आएगा। आज आ गया। बस आइए पूरा मजमा ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को फजा में बुलंद कीजिए। साल भी मैं आया था, यही माइक बोला था क्या? अच्छा, चेंज हो गया है। हाँ, 1 साल की उम्र बढ़ गई है ना, इसीलिए। हाँ, गुज़िश्ता साल मस्तान आया था। अरे मेरे खाकी साहब खड़े होइए आप। अरे आप खड़े होइए, ये लिबास देख रहे हैं, उतारिए। हाँ, उसको उतारिए, ये लिबास घूमिए। ये किसी और की पहचान नहीं, मुजाहिदे मिल्लत के सिपाही की पहचान। ये पहचान किसी और की नहीं। अरे हर चीज का यूनिफॉर्म होता है, हर स्कूल का अलग अलग यूनिफॉर्म, कॉलेज का अलग, स्कूल का अलग, इंग्लिश मीडियम का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। और हम सुन्नियों का, मुजाहिदे मिल्लत की सिपाही का यूनिफॉर्म खाकी होता है, जहां चला जाए अपनी पहचान छोड़ जाए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, उर्से मुजाहिदे मिल्लत आइंदा आएगा, यहाँ से 100 सिपाही मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने पे जाएंगे। मैं तो वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा यहाँ से 100 सिपाही मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने पे जाएंगे इंशाअल्लाह। अब दुआ करें। अरे बच्चे को बाद में इंजीनियर बनाना, बाद में कलेक्टर बनाना, बाद में डॉक्टर बनाना, पहले मुजाहिदे मिल्लत का आस्थाने का गुलाम बना देना। यहाँ भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब। तो आइए पूरा मजमा ईमानदारी के साथ नारे तकबीर। नो 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 25%, 50% भी हाथ नहीं उठाए। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा हाथ। हाँ, इत्तेफाक से हमारे नदीम फैजी के साथ यावर हुसैन मधुपुरी पढ़ा देते हैं, बाद में कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कि प्रोग्राम बहुत टाइट है। मैं कोशिश करूंगा फहरिस्त के मुताबिक इंशाअल्लाह। उम्मीद मत रखिएगा फिर कभी आऊंगा तो निकाबत सुन लीजिएगा। निकाबत क्या सुनाऊं, मैं खादिम बन के खिदमत करता हूं। यावर हुसैन मधुपुरी का इस्तेकबाल 2-3 शेर के लिए वक्त काफी हो चुका है, पढ़ते नहीं, ये बुजुर्गों का फैजान लेकर चलते हैं। तो आइए मैं यावर हुसैन मधुपुरी को माइक पर जहमत दे रहा हूँ, उसके बाद शमील भाई, फिर नदीम फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं लाख अपने अमल से गुनहगार हूँ अख्तर, मेरी निजात का जामीन मेरा रसूल तो है, मेरी निजात का जामीन मेरा रसूल तो है।
कभी इस फेर में मत रहना। कोई बड़ा शायर आएगा तब उसके लिए हम सुभान अल्लाह कहेंगे और छूट देंगे, नजराना देंगे। अरे आपके गांव की मस्जिद का इमाम भी अगर नाते रसूल पढ़े तो मचल कर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। दाद दीजिए, इसलिए ये आपकी बात कर रहा हूं। आज लोग समझते हैं दूर का ढोल सुहाना होता है। अरे सुबह शाम ये तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, बगैर कहे ये दुआएं करते हैं। आपके दुख दर्द के सहारा ये है। यकीनन दोस्तों जब ये आवाज दें तो आपको लब्बैक कहना चाहिए। अल्लाह इन उलमा की उम्र में बरकत अता फरमाए। लाजवाब स्टेज, लाजवाब मजमा, खूबसूरत सजावट, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। यकीनन उर्स 44 सालाना उर्स मुजाहिद मिल्लत है ना, और अजीरुद्दीन भाई डायमंड जुबली हुआ, शमील भाई, यकीनन चारों तरफ ये नूरी उजाला फैला फैला लगता है। चारों तरफ ये नूरी उजाला फैला फैला रखता है। डायमंड जुबली उर्स मुजाहिद, अरे डायमंड जुबली उर्स मुजाहिद कितना अच्छा लगता, बोलो मुजाहिद कितना अच्छा लगता है। आला हजरत ताजु शरिया, आला हजरत ताजु शरिया और उनके मुजाहिद उनके हमरा, आला हजरत ताजु शरिया और मुजाहिद उनके हमरा। गौस यहाँ पर आए हैं, हमको ऐसा लगता है, आए हैं हमको ऐसा लगता है। यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान आज चलकर आपके दरियापुर में पहुंचा है। पूरा मजमा आइए हमारे मसूद अहमद साहब का इस्तकबाल करें, फिर शमील भाई पढ़ेंगे। पूरा मजमा नारे तकबीर। हाथ है, जिसके पास एक हाथ है वो एक हाथ उठाए, जिसके पास दोनों हाथ है वो दोनों हाथ उठाए, और जिसके पास कुछ नहीं है कुछ मत उठाए। पूरा मजमा नारे तकबीर। और जो खड़े हैं आपके लिए भी है। अरे ये अगर 10 है तो आप 11 हैं, कम नहीं है। अरे गौसे आजम ने इन्हें बिठा लिया, गरीब नवाज ने आपको खड़ा कर दिया। बस आप भी खड़े जवाब दीजिए, खड़े खड़े। पूरा मजमा नारे तकबीर। और ये खड़े होने वालों को एक जुमला दूंगा, यकीनन कल सुबह जाना, माँ का कदम चूमना और माँ से कहना, ऐ माँ तेरे दूध का सदका है, तूने ऐसा दूध पिलाया था। अरे लोग बैठ कर सुन रहे थे और मैं नबी की तारीफ खड़े खड़े सुन रहा था। कल जाकर माँ के कदम को चूम लेना। औलाद हो तो ऐसी औलाद हो जो नबी के जलसे के लिए खड़ा होकर रात गुजारना भी जानता। ये आशिक रसूल की पहचान हुआ, ये आशिक रसूल की अलामत हुआ करती है। पूरा मजमा मसूद भाई नारे तकबीर।